चलिए बात करते हैं इस टॉपिक पे हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था, यानी कि सऊदी अरेबिया में। बाद में 1890 में इनका जो परिवार है वो कलकत्ता में आके बस गया था। मौलाना आज़ाद ने अल अज़हर विश्वविद्यालय काहिरा से भी शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है? काहिरा में भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, काहिरा में पढ़ने गए थे। ये राष्ट्रवादी मुस्लिम थे तथा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति का विरोध भी किया और ये कांग्रेस एवं गांधी के निकटतम सहयोगी थे। ये सलाफी यानी कि देवबंदी विचारधारा के बहुत ज़्यादा करीब थे। 1912 में उन्होंने उर्दू में अल हिलाल और अंग्रेजी में दी कॉमरेड नामक साप्ताहिक निकाला था, यानी कि 7 दिनों में निकाले जाने वाला अखबार है अल हिलाल और दी कॉमरेड 12 में। मौलाना आज़ाद ने 1914 में अल बिलाग की पत्रिका निकाली। इनकी देखो, अल हिलाल और दी कॉमरेड पत्र थे साप्ताहिक, और जबकि जो पत्रिका थी वो थी अल बिलाग। मौलाना आज़ाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, राइट? और क्यों? क्योंकि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो यही अध्यक्ष रहे थे। मौलाना आज़ाद ने 1923 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, स्पेशल सेशन हुआ था ना दिल्ली में, उसके भी अध्यक्ष रहे। ये स्पेशल सेशन क्यों हुआ था? क्योंकि 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया था। अब स्वराज पार्टी कह रहे थे कि अगर आपने हमको ये अनुमति नहीं दी कि हम इलेक्शंस लड़ सकते हैं विधानसभाओं के, तो फिर अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। तो दोबारा से अलग हो जाना, यानी कि कांग्रेस का दोबारा से विभाजन ना होता, इस वजह से कांग्रेस का दिल्ली में 1923 में ये स्पेशल अधिवेशन होके इस तरीके से दोबारा कांग्रेस का विभाजन होने से बचाया गया। मौलाना आज़ाद कला खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, राइट? इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है और साथ में गुबार खातिर इनकी दूसरी रचना है। साथ में तर्जमान उल कुरान नामक कुरान पर ग्रंथ लिखा। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो किसने? तर्जमान उल कुरान। अगर ये आ गया ना तो हमें ऐसा लगेगा कि ये अलीगढ़ के स्थापक जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं, सर सैयद अहमद खान उनका है, लेकिन ये एक तर्जमान उल कुरान किसका है? उसका, मौलाना। देखो, क्योंकि इनके नाम में क्या है? मौलाना, तो कुरान पे टीका लिख रहे हैं। गुबार खातिर की रचना 1942 से 46 के समय अहमदनगर जेल में की गई थी। जनरली 1942-46 के टाइम पे अहमदनगर जेल का मतलब है अहमदनगर का भाई जो किला था ना, उसी को जेल के रूप में ब्रिटिशर्स ने तब्दील कर दिया था उस समय। मौलाना आज़ाद ने 1920 में जामिया मिली इस्लामिया की स्थापना की और अलीगढ़ में करवाई थी। कब? 1920 में जामिया इस्लामिया। और 1934 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को दिल्ली स्थानांतरित भी इन्होंने किया। वे स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। और इसी वजह से 11 नवंबर को हम एजुकेशन नेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना आज़ाद की मृत्यु 22 फरवरी 1958 को कहाँ पे? दिल्ली में हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म है 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सारण जिले में, और उनका जो गांव का नाम है वो है जीरादेई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जब ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की थी, तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, किनके पुत्र हैं ये? मृत्युंजय प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको कलकत्ता का, भाई उनके जो पुत्र थे मृत्युंजय प्रसाद, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। लेकिन जब गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, तो उन्होंने अपने उस कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपने पुत्र को हटाकर और यो बिहार विद्यापीठ में उनका एडमिशन करा दिया था। 1934 में हमें पता है बिहार में भूकंप आया था, उस दौरान भूकंप पीड़ितों की भी इन्होंने सहायता की थी। 1934 का जो बिहार का भूकंप था, गांधी जी ने कहा था ये हिंदुओं के कुकृत्यों का फल है। इससे हिंदुओं में रोष भी प्रकट हुआ था। राजेंद्र प्रसाद 1934 की कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष बने। देखो, 1934 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ठीक है ना? और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद, देखो, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र कब दे दिया था? अप्रैल 1939 में। तो उसके बाद जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? खुद ये राजेंद्र प्रसाद जी। आगे देखेंगे, 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम गठन सरकार हुई थी, तो खाद्य एवं कृषि जो मंत्री थे, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये बनाए गए थे। अच्छा, 2 सितंबर 1946 को तो अंतरिम सरकार बनी, लेकिन इसका न्योता कब दिया गया था? तो 12 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन ने इनको न्योता दिया, और 16 अगस्त को इसी न्योता के विरोध में, इसी निमंत्रण के विरोध में, क्या है, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था मुस्लिम लीग ने और भीमराव अंबेडकर की जो पार्टी थी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, उसने, ठीक है। तो 12 अगस्त को इन्विटेशन, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दे भाई, और 2 सितंबर को फाइनली गवर्नमेंट बन जाती है। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी सभापति अध्यक्ष चुने गए थे। तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो भी कहाँ से थे? बिहार से ही थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इन्हें देश का राष्ट्रपति चुना था। याद रखना, 26 जनवरी को नहीं, 24 जनवरी को, जिस दिन अंतिम अधिवेशन हुआ था, अंतिम बार जो
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो मिली थी, उसी दिन इनको राष्ट्रपति चुना लिया गया। 1952 से 57 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 2 बार निर्वाचित होने वाले देश के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1963 को पटना में हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है।